अगर आज आप मुस्कुरा रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आप खुश हो, और अगर आप चुप हैं तो जरूरी नहीं कि आपको दर्द नहीं है। क्या सच में इंसानों का रोना कमजोरी का प्रतीक माना जाता है? क्या आपने भी इतनी बड़ी दुनिया में अपने आप को अकेला महसूस किया है? क्या कभी ऐसा लगा कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो? क्या कभी ऐसा लगा कि आप सभी के लिए तो स्ट्रांग रहते हैं लेकिन खुद के लिए नहीं? क्या आपने भी ऐसा फील किया है? नमस्कार दोस्तों, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि आप मुस्कुरा रहे हो लेकिन अंदर से टूट चुके हो। दुनिया को आपकी हंसी दिखती है लेकिन आपका दर्द नहीं। तो आज हम बात करेंगे उस दर्द का जिसका कोई जोर से नाम नहीं लेता। अगर आप या आपका अपना कोई इस दौर से गुजर रहा है तो इस वीडियो को जरूर देखें। आज का यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो मुस्कुराते हुए भी अंदर से टूट चुके हैं, जो कि दिखते तो मजबूत है लेकिन अंदर ही अंदर थक चुके हैं। अभी कुछ टॉपिक पर बात करेंगे। हो सकता है कि कुछ लाइन आपकी जिंदगी से जुड़ा हो, जैसे कि लव फेलियर, किसी अपने का अचानक से चले जाना, किसी उम्मीद का टूटना और दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को खो देना, असफलता का सामना, बेरोजगारी या आर्थिक तनाव, अकेलापन, किसी भी काम का लगातार दबाव लेना, कहीं भी किसी के द्वारा भेदभाव या तिरस्कार का सामना करना, नशा यानी कि शराब या ड्रग्स की लत और मौसम यानी कि हार्मोनल बदलाव। इन सब कारणों की वजह से ही अक्सर लोग डिप्रेस हो जाते हैं। अगर आप भी किसी लड़के या लड़की के संपर्क में लगातार महीनों या सालों तक रहते हैं तो इंसान को एक इमोशनली अटैचमेंट हो जाता है, जो कि ये किसी के साथ भी हो सकता है। और जब वो हमें छोड़ करके जाता है तो हमारे दिमाग में एक अजीब सा झटका लगता है और मन विचलित होने लगता है और रातों में नींद नहीं आती है। और जब सोने जाते हैं तो हमेशा नजरें जो है छत की ओर ही टिकी रहती है। हम हमेशा अलग रहना चाहते हैं, हमें भीड़ भाड़ से बहुत ही डर लगने लगता है। हम बात तो करना चाहते हैं लेकिन क्या बात करें यह समझ में नहीं आता। उस समय हम इतने परेशान और बदहवास हो जाते हैं कि हमारे मन में अजीब अजीब सा ख्याल आने लगता है, यहाँ तक कि सुसाइड करने तक का भी ख्याल आता है। लेकिन यह कतई सही नहीं, क्योंकि एक इंसान या एक चीज के लिए आपकी जिंदगी नहीं बनाई गई। आज भी एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है कि जिसे तुम्हारी कदर नहीं उसकी कमी तुम्हारी हार नहीं, और खुद को खोकर जो प्यार मिले वो प्यार नहीं। इसीलिए हमें किसी से बिना किसी उम्मीद के और बिना किसी अपेक्षा के रहना चाहिए। जितना कम हो सके उतना कम लगाव रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ आपकी उम्मीद होती है वहीं से आपकी हार की शुरुआत होती है। आप किसी से कमजोर नहीं हैं। अगर सामने वाला आपके बगैर रह सकता है तो आप क्यों नहीं रह सकते? इसलिए हमेशा अपने आप को मजबूत बनाए रखें। किसी अपने का अचानक से चले जाना यह आम सी बात है कि जो इस दुनिया में आया है उसे जाना ही होगा। जिस प्रकार जन्म एक सत्य है उसी प्रकार मृत्यु भी एक अटल सत्य है, जिसे न चाहते हुए भी स्वीकार करना ही पड़ता है। और मानव की प्रवृत्ति ही ऐसी होती है कि लगाव तो हो ही जाता है। और प्रकृति का यह सच है जिसे न चाहते हुए भी हमें स्वीकार करना ही पड़ता है। और उम्मीद का टूटना, इस धरती पर जो भी जीव है, वह इंसान हो, पक्षी हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, जो भी चीज हो, उन सभी को इस प्रकृति से एक उम्मीद है। अगर प्रकृति ने मौसम के अनुसार अपना रंग नहीं बदला तो काफी सारे नुकसान भी हो जाते हैं। जैसे कि किसानों को अगर समय उसको बारिश न मिले, समय धूप न मिले तो उनकी फसल नहीं उग पाती, जिसके कारण वो डिप्रेस हो जाते हैं। और कई बार तो किसान आत्महत्या भी कर लेते हैं। और दूसरों को खुश करना है, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी भी इंसान या चीज से इतना लगाव लगा लेते हैं कि उसे खुश करने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और उसे खुश करने के चक्कर में हम खुद को खोते चले जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि ना वो चीज हमारे पास होते हैं और ना ही मैं खुद, जिसके कारण हमारे दिमाग पर एक गहरा असर पड़ता है और फिर हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। और असफलता का डर, यह एक ऐसा डर है जो हर व्यक्ति के जीवन में एक न एक बार आता ही है, क्योंकि किसी भी इंसान को एक ही बार में सफलता नहीं मिल जाती। हाँ, हो सकता है कि किसी को थोड़ा सा पहले मिले और किसी को थोड़ी बाद। और कई लोग होते हैं जो कई बार लगातार प्रयास करते हैं फिर भी वो सफल नहीं हो पाते, जिसके कारण वो डिप्रेस हो जाते हैं। और बेरोजगारी या आर्थिक तनाव, यह एक ऐसी तनाव है जिसमें वर्तमान में लगभग युवा पीढ़ी डूबते जा रहे हैं, जिसके कारण भी डिप्रेस हो जाते हैं। लेकिन इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि यहाँ की जो बढ़ती जनसंख्या है और महंगाई जो है, जिसके कारण एक बेरोजगारी होती है, जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट में कमी आती है और लोग डिप्रेस्ड होते चले जाते हैं। और अकेलापन, जिंदगी के इस भाग दौड़ में लोग अपने आप को ही खो चुके हैं और इतने अकेले हो चुके हैं कि वो या तो घर की जिम्मेदारी या फिर अपने सोसाइटी को लेकर के वो इतने अकेले हो चुके हैं, शायद उनका कोई सुनने वाला भी नहीं है। और इन सब के जिम्मेदारी के चलते वो खुद को अकेला करते चले जाते हैं। और अकेलापन एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को डिप्रेस करते चली जाती है। इसलिए हम लोगों को कभी भी अकेला नहीं रहना चाहिए और हमें हमेशा किसी न किसी के टच में ही रहना चाहिए, जिससे कि हमें कभी भी अकेलापन फील ना हो।
किसी भी काम का लगातार दबाव लेना, यानी कि इस भीड़ भाड़ की दुनिया में और बढ़ती महंगाई को देखते हुए लोग इतना काम करना चाहते हैं और इतनी जल्दी काम को खत्म करना चाहते हैं, जिसके चलते उनके दिमाग पर जो है एक अलग सा प्रेशर बनता है और लोग कुछ ज्यादा कमाने के चक्कर में काम का लोड इतना ज्यादा ले लेते हैं कि वो खुद को होते चले जाते हैं और कहीं भी किसी के द्वारा भेदभाव या तिरस्कार करना, यह हमारे समाज की एक ऐसी सच्चाई है या फिर कुरीति है। ऊंचे वर्ग के लोग नीचे वर्ग के लोगों को दबाया करते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो इतना भेदभाव करते हैं कि इंसान को इंसान होना भी एक पाप सा लगता है। और अब बारी आती है नशे की। नशा एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिसमें हमारे आज की युवा पीढ़ी डूबती जा रही है। लोग छोटे छोटे दर्द को छुपाने के लिए लोग अब नशे की आदी बन चुके हैं, जो कि हमारे लिए काफी हानिकारक है। और जबकि नशे के कारण लोग काफी डिप्रेस्ड होते चले जाते हैं। अगर उसे समय पर नशा नहीं मिला, चाहे वह शराब हो, ड्रग्स हो या कोई भी चीज हो, अगर उसे समय पर नहीं दिया गया, जिसके कारण वो लगातार डिप्रेस्ड होते चले जाते हैं। और अब बारी आती है हार्मोनल बदलाव की। यह एक ऐसी बदलाव है जो कि मौसम के अनुकूल चढ़ती उतरती रहती है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोगों के खाने पीने के कारण भी हार्मोन में बदलाव आते रहते हैं, जिसके कारण उसका दिमाग संतुलित नहीं हो पाता और वह डिप्रेस हो जाता है। और आप लोग अपना ख्याल रखिए और इस चीज से अपने आप को बाहर कीजिए। कभी भी किसी भी चीज का प्रेशर नहीं लेना चाहिए और हमेशा अपने आप को खुश रखने का कोशिश करना चाहिए। धन्यवाद।